अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वो कहते हैं कि जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं। पीसीबी ने स्टेटमेंट इशू कर दी है डॉक्टर साहब। वो पीसीबी वाले ये कह रहे हैं कि यार टीम को सपोर्ट किया जाए, खेल में हार जीत होती है। और हमने फुल सपोर्ट किया है बाबर और इंजमामुल हक को। ठीक है, चाहे वो टीम सिलेक्शन हो या क्या कहते हैं स्क्वाड सिलेक्शन हो या प्लेइंग 11 सिलेक्शन हो, हमने फुल बैक किया, उनको फुल फ्री हैंड दिया था। अलबत्ता वर्ल्ड कप के बाद हम वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस की बेस पे डिसीजन फ्यूचर के लेंगे। तो पहले तो ये बताएं कि एक पीसीबी है, उसको इस तरह की स्टेटमेंट देनी चाहिए। सेकेंडली ये कि टाइमिंग, हाउ बैड इज द टाइमिंग, यानी कि बस अपने ऊपर से उतार रहे हैं और इनके ऊपर डाल रहे हैं। सदी साहब नासिर काजमी ने कहा था ना कि आप हम तो बोझ हैं जमीन का बोझ उठाने वाले क्या हुए। काश पीसीबी ये कहता कि जमीन का बोझ उठाने के लिए इस टीम की नाकिस कारकर्दगी का बोझ हम उठाते हैं अपने कंधों पर, तो ज्यादा अच्छा होता, बजाय इसके कि वो अपने पल्ला झाड़ के सिर्फ बाबर और इंजमाम की तरफ अपने पॉइंटिंग फिंगर पॉइंट करना शुरू कर दें। और स्पेशली इस सिचुएशन में जब मुकम्मल तौर पर वर्ल्ड कप से भी आउट भी नहीं हुए, तो ये क्या इनकरेजिंग मैसेज जाएगा टीम के लिए, मैनेजमेंट के लिए, टीम मैनेजमेंट के लिए और इसके अलावा फैंस के लिए, कि आप बाकी बाकी मांदा मैच देखने की जहमत ना करें। ठीक है, क्योंकि हमने अपनी सफाई दे दी है, इंजमाम जाने बाबर जाने, और चूंकि अब बाबर का जाना तो ठहर गया और किसी हद तक इंजमाम का शायद जाना भी ठहर गया, और इंजमाम ने आने से पहले ही उनके दोस्तों के जरिए मुख्तलिफ प्रोग्रामों के जरिए ये मैसेज पहुंचा दिया था कि भाई मैं तो ये सीट लेना ही नहीं चाहता था। हम्म। ठीक है, तो जब लेना ही नहीं चाहते थे तो मत मत लो भाई। आप उनके एहसानात लेके या उन पर एहसान आपने चढ़ा दिया पीसीबी पर या जका अशरफ पर जाती हैसियत में, उनके साथ आपके मरासिम होंगे, लेकिन आप जब आपने ली तो फिर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। हम्म। ये अब ना इंजमाम इससे बरी जिम्मा है ना जका अशरफ है। पीसीबी क्या है? जका अशरफ, इंजमाम उल हक, बाबर आजम या उसके अलावा जितने भी हम लोग जिनको नहीं भी जानते, रीजन के हेड हैं, जो भी है, जो भी स्टेक होल्डर्स है, वो सारे के सारे इसके जिम्मेदार हैं। पीसीबी क्या है? किस चीज का नाम है? लोगों का नाम है ना, इदारे का नाम है ना। अब ये कैसे कह सकते हैं पीसीबी अलग हो गई है, इंजमाम और बाबर अलग हो गए हैं? ये इनको हम बाइफरकेट कैसे कर सकते हैं? ये मेरा नहीं ख्याल कि ये दुरुस्त स्टेटमेंट है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये स्टेटमेंट बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए थी, और टाइमिंग उससे भी ज्यादा बुरी है। जितनी स्टेटमेंट बुरी है, टाइमिंग उससे भी ज्यादा बुरी है। अच्छा जी। डॉक्टर साहब, एक तो ये चीज होगी, पीसीबी की स्टेटमेंट होगी, ठीक है। बाकी स्टेक होल्डर्स काफी सारे हैं पीसीबी के, ज़ाहिर है फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं और बड़े बड़े नाम हैं, सब कुछ है। तो सबसे पहले तो मुझे पर्सनली जो डिसअपॉइंटमेंट हुई कि लेजेंड्स हमारे इधर उधर की जो है लगाते हैं उसमें शोज में, और अपना रेटिंग बढ़ाने के लिए ऐसी बातें कर जाते हैं जो शायद टीम के बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है अभी ना। ठीक है, आई रियली होप कि वो इनके प्रोग्राम ना सुनते हो, बाबर आजम और ये वो। ठीक है, अब ऑन टूर जो है वो आप उनकी जो है वो गलतियों की निशानदेही तो कर रहे हैं, आप उनको सोल्यूशंस नहीं बता रहे। ठीक है, चाहे वो वसीम अकरम हो या फिर क्या कहते हैं शोएब मलिक हो या फिर कोई भी हो, आमिर सुहेल बैठे हो, तो सब कुछ जो है ना वो गलतियों की निशानदेही तो बड़े आराम से करते हैं। ठीक है, अब आप ये देख रहे हैं ना कि वसीम अकरम 2 वर्ल्ड कप्स में कप्तान रहे हैं खुद। इमरान खान तीसरा वर्ल्ड कप जाके जीता है। मैं बाबर की कप्तानी से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन ही इज मिडल ऑफ द वर्ल्ड कप राइट नाउ। ठीक है, तो आप जो है ना उनको आप सजेशन, हाँ ये जरूर है, एडवाइस दें ज्यादा दिन के, आप उनको क्रिटिसाइज करें और उस क्रिटिसिज्म के ऊपर जो है वो आप अपने रेटिंग बढ़ाएं। तो इस सारे सीन में एक्स क्रिकेटर्स का क्या, लेजेंड्स की अगर हम बात करें तो क्या कंट्रीब्यूशन है? अच्छा, मजे की बात है सतीश साहब के जितने लोग बैठे हुए हैं ना मुख्तलिफ प्रोग्रामों में, मुख्तलिफ चैनल्स पर, सारे के सारे ही साहब का कप्तान है। कोई भी बरी जिम्मा नहीं है। सिर्फ प्लेयर शायद हो तो सईद अजमल मेरे ख्याल है कि है जो वाहिद अकेला प्लेयर है, और कामरान अकमल होगा। बाकी तो शायद मेरा ख्याल है कोई ऐसा नहीं जो कप्तान नहीं रहा हुआ। बेशक हम्म। छोटे टेन्योर के लिए यूसुफ से लेके जो भी जो जो आप गिनते जाएंगे, एक प्रोग्राम में तो चार इकट्ठे कप्तान बैठे हुए हैं। और जब वो बात कर रहे होते हैं कि मैं बताता हूं जी इनको ये करना चाहिए, ऐसा नहीं होता, ऐसा होना चाहिए, तो मैं सोचता हूँ कि यार भाई 20 साल 22 साल तो आपने भी क्रिकेट खेली, उसमें से आपने कप्तानी भी की, तो तब क्या हुआ? तब तो आप पांचवें छठे सातवें नंबर की टीम हुआ करते थे। तो हम्म। कम से कम बाबर यहां तक घसीट के ले आया आपको। तो इस वक्त उसको जरूरत है जितनी सहारे की, आप उतनी उसको डिग्रेड कर रहे हैं, उसको नीचा दिखा रहे हैं। आपकी रेटिंग हो सकता है प्रोग्राम में बढ़ जाए, आपकी बहुत देखे जाते हैं, हमारे तो 100 150 व्यूज होते हैं, आपको तो हम्म। मिलियंस ऑफ पीपल देखते हैं। और प्लीज उनका ख्याल कीजिए, और क्रिकेट का ख्याल कीजिए, सबसे बढ़कर क्रिकेट है। क्रिकेट है तो सब कुछ है। रमीज राजा ने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट उसने दी है। उसने कहा कि भाइयों मैं आपको बता दूं, अगर क्रिकेट स्लिप डाउन करती है हॉकी की तरह या स्कॉश की तरह, तो हम सबकी नौकरियां खतरे में हैं। और ये बड़ी बिल्कुल। काम की बात है कि ये किसी का यहाँ कोई बैठना नहीं होगा।
फिर ये प्रोग्राम हर चैनल पर दो दो प्रोग्राम नहीं चल रहे होंगे जिसमें 20-20 बंदे बैठे हुए हैं, उनकी रोजी रोटी लगी हुई है। आप कोई भी बात करके चले जाएं, आप आधा घंटा पेट भरे प्रोग्राम का, घर चले जाएं, पैसे आपकी जेब में आ जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि इन सबको ये मिलकर सोचना है। पीसीबी ने किसी हद तक कहा भी है कि हम पुराने लेजेंड्स को, स्टेक होल्डर्स को, पुराने प्लेयर्स को, सबको बुलाएंगे, लेकिन उसका सोल्यूशन क्या है? मैं रिक्वेस्ट करूंगा पीसीबी से कि जो भी उसका सोल्यूशन निकले, उसका एक एलामिया जारी कर दें कि सबने मिलकर ये इस पर इत्तफाक राय किया है, ताकि हम भी पढ़ लें कि वो क्या हुआ था। सर वो आपको पूछने की जरूरत नहीं है, वो आप पीसीबी से पहले वो प्लेयर खुद ही बता देंगे, स्टेटमेंट्स जो है ना, जो भी उनके कॉन्ट्रैक्ट है खुद ही बता देंगे, क्योंकि अभी इसी दौरान लीक पिछले वीक में ही जका अशरफ की एक स्टेटमेंट, उनकी पीसीबी की स्टेटमेंट है, जका अशरफ टू मीट मीट एक्स टेस्ट क्रिकेटर्स। तो मेरा ख्याल है ये जो जो शैतानियां कर रहे हैं ना टीवी टीवी शोज में बैठ के, वो जका अशरफ साहब उनसे मिलेंगे, उन्हें कहेंगे कुछ खुदा का खौफ करें, देयर इज समथिंग व्हिच वी कॉल नेशनल इंटरेस्ट, राइट, जी। एंड वी ऑल शुड बैक द टीम राइट नाउ। और अपने पॉइंट स्कोरिंग जो है ना वो शायद वर्ल्ड कप के बाद के लिए रख लें। लेकिन ऑन बैक ऑफ ऑल दैट, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये सब कुछ तो कर रहे हैं वो, क्रिकेटर्स के मुंह बंद करें सब कुछ, तो पीसीबी अपनी स्टेटमेंट ऐसी उन्होंने जारी कर दी है कि अब बाबर के सर पे तलवार लटक रही है, भाई वर्ल्ड कप अच्छा ना गया तो मुझे हटा देंगे। ठीक है, हम्म। इंजमाम उल डजंट केयर, उसने पहले ही कहा है कि भाई मैं तो करना ही नहीं चाह रहा, तो भाई आपने ली क्यों जॉब, दैट्स अनदर थिंग। तो अब कहने का मकसद ये है कि आपको मैं कहूँ कि यार ये जो है ना वो आपने परफॉर्म ना किया तो आपकी जॉब गई। और जब आप बिल्कुल क्रूशियल स्टेज पे हैं तो ये तो बाबर पे एक्स्ट्रा प्रेशर डालने की वो नहीं की पीसीबी ने। 100% सर। इस वक्त जिस तरह बाबर बहुत ही मतलब प्रॉब्लम्स का शिकार है, चारों तरफ से, टीम के अंदर भी, बाहर भी, ड्रेसिंग रूम में भी, ऊपर से मीडिया इतना प्रेशराइज कर रहा है। पता नहीं अभी तो हमें वो नहीं मिल रही कि उनके घर वालों को कितना प्रेशराइज किया जा रहा होगा, क्योंकि हमारी मेंटेलिटी ऐसी ही है। हम हम्म। कल्चरली ऐसे ही लोग हैं कि अच्छा है तो हीरो बनाया, अगले दिन जीरो कर दिया, और उसके हो सकता हम्म। है उसके घर के बाहर कोई कैंप भी लगा के बैठे हुए हों एहतजाज करने के हम्म। लिए, तो उनकी फैमिली का जीना भी दूभर कर देंगे। तो इस वक्त बाबर को इन सारी चीजों से दूर रखने की जरूरत है। लेट्स होप कि वो बेटर परफॉर्म करें। नहीं भी अगर कर सकती टीम, अगर नहीं भी उठती वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से, तो हमारे लिए एक अच्छी खबर ये है, बहुत अच्छी खबर तो कोई भी नहीं होती, लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि इंग्लैंड भी हमारे साथ नीचे आ गया है। तो हमें इतना वरी करने की जरूरत नहीं, वो तो डिफेंडिंग चैंपियन भी है, और वो तो मॉडर्न क्रिकेट के बानी भी हैं। तो अगर वो भी नीचे आ रहे हैं तो बुरी परफॉर्मेंस हो जाती है, उसको परफॉर्मेंस को मैच के तौर पर लें, उतनी इस हद तक लें, लेकिन अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए इस हद तक बाबर को प्रेशराइज ना करें, टीम को प्रेशराइज ना करें, क्रिकेट को, या अपनी नौकरी पक्की करने के लिए कि मुझे चूंकि नहीं लिया पीसीबी में, तो मैं इतना रगड़ा लगाऊंगा कि अगली दफा मुझे भी नौकरी दी जाए। बिल्कुल सही है। तो चले नाजरीन, हमने छोटी सी एपिसोड करनी थी, क्या कहते हैं, हमने कहा इसको कवर कर लें। हमारा ख्याल है कि हाईली अनप्रोफेशनल फ्रॉम पीसीबी टू इशू सच अ स्टेटमेंट एट सच अ क्रूशियल टाइम, unprofessional and unethical from the ex-test cricketers who are criticizing without giving any solution to the problems. Identifying a problem is a very the easiest thing you can do. Finding solutions is the key. और वो बहुत कम लोग दे रहे हैं, तो क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म इज नॉट आइडियल। बाबर को हम बैक करेंगे और आई रियली होप कि बाबर कम्स बैक एंड जहीरुद्दीन बाबर की तरह बाबर दोबारा छा जाए। जी जी बिल्कुल। मैं डॉक्टर एक आखिरी आखिरी चीज ये कहना चाहूंगा कि कल हमने एक प्रोग्राम किया था कि जो ड्रेसिंग रूम की लड़ाई की पर, कि उसको मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी रिपोर्ट किया गया है। तो कल तक तो उन्होंने यही कहा कि ये ट्वीट की हद तक था, जर्नलिस्ट को अपनी एथिक्स का ख्याल होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। वो पीसीबी ने स्टेटमेंट इस तरह से जारी कर दी, और आज खुद ही अपने ही कहे हुए बात के अगेंस्ट स्टेटमेंट दे दी। ठीक है। तो लेकिन वो जो बात जो हमने भी की थी, बहुत सारे लोगों ने जो ट्वीट की पर मबनी थी, वो बात दुरुस्त थी, क्योंकि आज मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी उसको रिपोर्ट किया गया है। या सच अ शेम। आई थिंक पीसीबी प्रोफेशनलिज्म ऊपर से नीचे आता है, तो पीसीबी अगर अपना कंडक्ट थोड़ा प्रोफेशनल कर ले तो मेरा ख्याल है कि इट विल फिल्टर्स डाउन टू द टीम एंड प्लेयर्स। और एक्स प्लेयर्स का हम कुछ नहीं कर सकते बिकॉज दे आर नॉट एम्प्लॉइज ऑफ पीसीबी, वो उनकी अपनी पर्सनल उसमें है, हाँ एथिकली इफ द थिंग इज राइट देन दे कैरी ऑन डूइंग इट, लेकिन इससे पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। तो चले नाजरीन, आज तो साउथ अफ्रीका के साथ मैच भी है तो वो भी देखेंगे, और थोड़ी सी छोटी सी एपिसोड हमने यहाँ करनी थी। अपना ख्याल रखिएगा, एक और एपिसोड के साथ जल्दी हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।